तब ऐसे विषम परिस्थिति में एक दिन मेरा सौभाग्य हुआ संपूर्ण मानव जाति के हित में एक सहयोग बनाना। तब इस घटना चक्र में सूर्य का मिलन हुआ एक महासूर्य से। माँ कहाँ है नरेंद्र? माँ कहाँ है नरेंद्र? तू तो जानती है ना माँ, उससे मिले बिना मुझे चैन नहीं पड़ता माँ। माँ बुला ना उसे, माँ बुला ना। अरे माँ, नरेंद्र आ गया माँ। कैसा है रे तू? मैं ठीक हूँ ठाकुर, एक प्रश्न पूछना है। हाँ पूछ। आप ईश्वर को जानते हैं? हाँ जानते हैं ना, देखा भी है, जैसे तुझे देख रहा हूँ, बल्कि उससे भी साफ। तो फिर वह मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? भला ईश्वर को देखना ही कौन चाहता है रे? कौन उसके लिए घड़ों आंसू बहाता है? सब अपनी स्त्रियों के लिए, घर वालों के लिए घड़ों आंसू बहाते हैं, पर उसके लिए कोई आंसू नहीं बहाता। लेकिन मन की सघन अनुभूतियों से उसे प्राप्त किया जा सकता है। बड़ा विचित्र आदमी है, लेकिन कहता तो सत्य ही है। अरे नरेंद्र, तू बड़ा सोचता है रे। आ मेरे पास आके बैठ। आ ये क्या हो रहा है? मुझे ये क्या हो रहा है? दीवारें, पृथ्वी, ये सूर्य, ये क्या हो रहा है? चंद्रमा, सब घूम रहे हैं। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं तो नरेंद्र हूँ। ये क्या हो रहा है ठाकुर? ये क्या हो रहा है? मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरे ठाकुर। ये क्या किया तुमने? ठाकुर 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 ठाकुर, ये क्या किया ठाकुर? नरेंद्र, मैंने कुछ नहीं किया, बस तुझे तेरे ही दर्शन करवाए हैं। ये हिप्नोटिज्म था या मैरेस्मिज्म? ये क्या होता है रे? ये सब कुछ नहीं था। ये क्या था ठाकुर? ये क्या था? नहीं, मुझे पता है तू सत्य की खोज में है, और बिना सत्य से परिमाण लिए बिना तू नहीं समझता। ये तो कमजोर वाले दिल वालों के साथ होता है, मेरे साथ नहीं हो सकता। ये ठाकुर मेरे साथ नहीं हो सकता। नहीं, जब ये मैं कहा अहंकार निकलेगा ना, तब तुझे सब समझ में आ जाएगा भैया, सब समझ में आ जाएगा। मैं ये नहीं जानता ठाकुर, ये सब मैं नहीं जानता। परमहंस जानते थे नरेंद्र के वैज्ञानिक मानस पटल पर ईश्वरीय चेतना के बीज नहीं बोए जा सकते, क्योंकि ईश्वरीय चेतना विज्ञान की सीमा से परे है। विज्ञान तर्क की भाषा है और अध्यात्म विश्वास की। विज्ञान साक्ष्य ढूंढता है और अध्यात्म स्वयं ही ईश्वरीय चेतना का प्रमाण है। विज्ञान बुद्धि का प्रतिफल है और अध्यात्म को आत्मा का प्रतिफल। कदाचित इसीलिए ठाकुर की ठोकर ने नरेंद्र को तार्किक बुद्धि के परे ढकेल दिया। इस अद्भुत घटना के पश्चात प्रारंभ हुई परमेश्वर की एक अद्भुत लीला। परमपिता परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र नरेंद्र की धैर्य की परीक्षा ली। इसके जीवन में मानो विपदा का सैलाब उमड़ पड़ रहा है। पिता की अकस्मात मृत्यु हो गई, परिवार कर्ज में डूब गया। गरीबी के कारण परिवार अपनी सामान्य आवश्यकताएं भी अत्यंत। ठाकुर, तुम तो कहते हो तुम ईश्वर को जानते हो, फिर वह मेरे परिवार के कष्ट क्यों नहीं दूर करता है? तुम मेरी माँ को मानते ही नहीं, तो वे तुम्हारे दुख कैसे हरेगी? लेकिन आज मंगलवार का दिन है। आज अगर सच्चे मन से तू जो भी मांगेगा ना, वो सब मानेगी। वो जा खुद जा, माँ से मांग, जा मेरी माँ से मांग। मैं जाऊँ ठाकुर? हाँ जा। माँ, ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग दो माँ, वैराग दो। ये मैं क्या मांगू?
ठाकुर, जो मांगने गया था वो मांग ही नहीं पाया। पता नहीं क्या मांग रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे? जा सुख मांग, समृद्धि मांग, जा जा फिर से जा जा मांग। माँ, ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग दो माँ, वैराग दो। ये क्या हो रहा है मुझे? तुमने कुछ किया होगा। मैं जब मांगने जाता हूँ पता नहीं क्या मांगने लगता हूँ। ये सब चलेगा नहीं ठाकुर। मैंने क्या किया? मैं तुमको जानता हूँ, माँ को नहीं जानता। तुम ही मेरे परिवार के कष्ट दूर करोगे, तुम ही मेरे परिवार के कष्ट दूर करोगे। बढ़ाया, मैं के परिवार का कष्ट दूर करूंगी। मैं आज मैं समय नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो कभी ठहरता ही नहीं, परंतु आज मैं एक विवश और दुखी शिष्य के भांति तथा हाथ जोड़े दक्षिणेश्वर की ओर मुख करके खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि आज वह महासूर की जीवन यात्रा का अंतिम दिन है। मैं दुखी भी हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, हे मानव जाति, आज के पश्चात तू उस प्रकाश पुंज के प्रत्यक्ष सानिध्य से सदैव के लिए वंचित रह जाएगा। और मैं विवश भी हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, जीवन है तो मृत्यु भी सुनिश्चित है, आरंभ है तो अंत भी है। यही ईश्वर सिद्धांत है, इसे तो मैं स्वयं भी नहीं बदल सकता। नरेंद्र तू आ गया। नरेंद्र, ऐसा लग रहा है जैसे गले में सुई की तरह कुछ चुभ रहा है। नरेंद्र, मैं जानने वाला हूँ नरेंद्र, तू सबको शिक्षा देगा ना नरेंद्र? सबको शिक्षा देगा ना? मैं कैसे ठाकुर, मैं कैसे शिक्षा दूंगा सबको? अरे तू क्या, तेरी हड्डियां भी देंगी रे, तेरी हड्डियां भी देंगी। सुरेंद्र, जरा मुझे उठाना सुरेंद्र। सत्य तो यही है, सूर्य कभी अस्त नहीं होता, उसका शाश्वत ज्ञान प्रत्येक जीवों में संपूर्ण मानव जाति की हर समस्या का उचित समाधान करता रहता है और करता भी रहेगा। महाप्रयाण के पश्चात ठाकुर के सभी अलौकिक शक्तियां नरेंद्र की चेतना में समा गई और इसके साथ ही प्रारंभ हुई भारतीय संस्कृति की विश्व विजयी यात्रा। अपनी मातृभूमि को दुर्दशा का आकलन करने के लिए नरेंद्र ने सर्वप्रथम भारत भ्रमण का निर्णय किया। उस समय भारत में धर्म और दर्शन के नाम पे चौओर पाखंड ही पाखंड बिखरा हुआ था। आध्यात्मिक साधनाओं के स्थान पर धार्मिक कर्मकांडों की अधिक महत्व दिए जाते थे। मानव मनों में मनुष्यता समाप्त हो गई थी। एक अज्ञात भय से व्यक्त मानवीय हृदय कुछ अंधविश्वासों में जकड़ कर रह गया था। भारतीय युवा अपनी संस्कृति को हर दृष्टि से देखते थे और परिणाम स्वरूप भारत में पश्चिमी सभ्यता विकसित हो रही थी। पाश्चात्य ग्रंथों की अपेक्षा कर भारतीय समाज पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहा था। विदेशी सभ्यता की चाकाचौंध उस अंधकार में ढकेल रही थी। तब भारतीय संस्कृति की गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए, धर्म को पाखंड की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए, आध्यात्म को अंधविश्वास से विलग करने के लिए नरेंद्र ने सांसारिक विषयों से पूर्णतः संबंध विच्छेद कर युवा सन्यासी का वेश धारण किया और बन गए स्वामी विवेकानंद। उन्होंने अपनी मन की इच्छा दक्षिण यात्रा की सोची। इसके लिए सबसे पहले वे अपनी माँ के पास
जो ठाकुर की पत्नी थी उनसे अनुमति लेनी चाहिए। अनुमति लेते हैं। प्रणाम माँ। खुश रहो नरेन। और नरेन कैसे हो? मैं ठीक हूँ माँ। एक आज्ञा चाहिए थी। किस बात के लिए आ गया? मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। धर्म सभा में हिस्सा लेने का मन है। माँ थोड़े क्षणों के लिए मौन रहती है तथा नरेंद्र के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती। नरेन, जो तुम्हारे सामने चाकू पड़ा है वो मुझे देना, मुझे सब्जियां काटनी। ये लीजिए माँ। मैं तुम्हें अनुमति देती हूँ, तुम जा सकते हो। जो आज्ञा माँ। धन्यवाद। नरेंद्र लौटता है और फिर सोचता है कि माँ ने इतना विलंब क्यों किया। वह फिर से वापस आता है और माँ से पूछता है, माँ, आपने मेरे प्रश्न देने में इतना विलंब क्यों किया? मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। कैसी परीक्षा माँ? जब मैंने तुमसे वो चाकू मांगा तब तुमने धार वाला हिस्सा अपने हाथ में रखते हुए लकड़ी वाला हिस्सा मुझे पकड़ाया। तुम्हारे इस विचार से यह साबित होता है कि तुम स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों के भले के बारे में सोचते हो। तुम्हारे इस कल्याणकारी आचरण से मुझे लगता है कि तुम इस भारतीय संस्कृति और धर्म को लेकर विदेश जाने में समर्थ हो। धन्यवाद माँ। अनुमति लेने के बाद नरेंद्र दक्षिण की ओर निकल पड़े। सामने वर्ण तथा वेशभूषा को देखकर शब्द पश्चात संस्कृति के लोग उन्हें भगा देते हैं और कोई जवाब न देते। धक धक हार कर वे एक सड़क के किनारे बैठ गए। तभी उसे एक धनाढ्य घर का द्वार खुला। नमस्ते। Are you here for the World Parliament of Religion? क्या आप इस महासभा के प्रतिनिधि हैं? जी हाँ, जाना तो था पर मैं पता खो बैठा हूँ और मिस्टर बैरोज से भी मिलना है। Don't you worry at all. मैं मिस्टर बैरोज को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। ओह, really मैडम? Thank you, thank you. Miss Hale, my name is Miss Hale. Nice to meet you, Mrs. Hale. I am Mr. Vivekanand from India, and Professor Wright has written a recommendation letter for me. You can see this, madam. Oh my goodness, मैं ये क्या देख रही हूँ? आपके बारे में तो इतना अच्छा लिखा हुआ है कि आप एक विद्वान हैं और हमारे समस्त प्रोफेसर भी आपके सामने आ जाए तो वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। I am so honored to meet you. आप कृपा करें मेरे घर चलें, कुछ खा लें और फिर हम साथ में लेके चलेंगे हम। Thank you, Mrs. Hale. अब इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं रह गया था कि Monday morning 10 a.m. Hall of Columbus, Art Institute, Chicago, United States of America, धर्म महासभा का अधिवेशन। यहूदी धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, कंफ्यूशियस धर्म, प्रोटेस्टेंट धर्म, Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of the Committee of Parliament, I welcome you all. It is an honor to have such great priests, philosophers from all over the world. Today, on the day of the inaugural function, I'd like to welcome Archbishop of Jantik to deliver a speech. थैंक यू मिस्टर गौरी। संपूर्ण मानव जाति की शिष्टा एक है, अतः वे भगवान ही हैं जो सबके पिता हैं। मैं अपने दोनों हाथ उठा करके प्रतिपूर्ण हृदय से संयुक्त राज्य अमेरिका को सुखी गौरवशाली नागरिकों का अभिनंदन करता हूँ। Thank you.
माफ कीजिएगा, वो थोड़ा विलंब करेंगे। अब मैं हेनरी बैरोज, जो कि धर्म सभा के महाअध्यक्ष हैं, उन्हें बुलाऊंगा, जो ये बताएंगे कि ईसाई धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। मिस्टर बॉन्डी, हमारा विश्वास है कि ईसाई धर्म जैसा दुनिया में और कोई धर्म नहीं, क्योंकि बाकी धर्मों में जो सत्य है वह तो ईसाई धर्म में है ही, इसमें और भी अधिक सत्य है। ये एकमात्र ऐसा धर्म है जो अधिष्ठाता एक भगवान के बारे में बोलता है, परंतु यह सत्य है कि अंधकार के साथ रोशनी की मित्रता संभव नहीं, परंतु इस अभ्यलोक में उसके साथ सहचर अवश्य हो सकता है। यीशु भगवान पूरे विश्व में घूम घूम कर उन्होंने अपने संदेश का प्रचार किया और यही सिखाया कि हम सबको मातृभाषा के साथ रहना चाहिए तथा ईसाई धर्म सर्वश्रेष्ठ है। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर बैरोज, आप सही फरमाते हैं, इसीलिए तो हमारे मिशनरी हर जगह फैले हुए हैं। अब मैं हिंदू धर्म के स्वामी विवेकानंद को बुलाना चाहता हूँ। अभी नहीं, बाद में। ये आखिर कुछ बोलना भी चाहते हैं। और मैं चाइनीज के प्रतिनिधि श्री चुंग वांग यूं को बुलाता हूँ। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given to us. I thank you in the name of most ancient monk in the world. I thank you in the name of mothers of all religion. I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of the world. मुझे एक ऐसे राष्ट्र से संबंधित होने पर गर्व है जिसमें पृथ्वी के सभी धर्मों, मुझे उस धर्म से संबंधित होने पर गर्व है जिसने महान पारसी राष्ट्र को सहारता दी और न केवल आश्रय दिया अपितु उसका पालन पोषण भी कर रहा है। मिस्टर बॉनी, Yes, yes, could you do one favor for me? yes, of course. Could you bring Bhagavad Gita to me? Okay. But wait a minute, Mr. Boni. What? There is a condition. Yes. You have to bring Bhagavad Gita without disturbing or touching other holy book. How could it be possible? देखिए, मैं यही बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ
कि भगवत गीता सभी धर्मों का आधार है। पवित्र है, खुद में इतना श्रेष्ठ है कि मैं इस पर अभिमान कर सकता हूँ। फिर भी मैं किसी ईसाई को हिंदू बनाना नहीं चाहूंगा और यही अनुरोध करूंगा, ये धर्म परिवर्तन का मलिन काम बंद कर दे। हमें धर्म मत सिखाइए। भारत में धर्म की कोई कमी नहीं। अंत में मैं यही आशा करूंगा, सुबह इस सभा के सम्मान में जो घंटे बजाए गए हैं वे सभी प्रकार की कट्टरताओं के लिए मित्रनाद ही साबित हो।